अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात कोर्स की ये 9वीं वीडियो है और 9वीं वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है कि घंटों घंटों तक नात किस तरीके से पढ़ें और ख़राब माइक में नात किस तरीके से पढ़ें। ये दो टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले घंटों घंटों नात पढ़ने के लिए अभी अगर आप नात पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक कलाम पढ़ते होंगे। एक कलाम को ख़त्म करने में 10 से 15 मिनट आपको लग रहा होगा। दूसरे कलाम पे आप जैसे ही जाते हैं आपकी एनर्जी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाती है, लूज होना शुरू हो जाती है, कम होने लगती है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि यार अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, यार मजा नहीं आ रहा है, मेरा बॉडी जो है वो जवाब दे रहा है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? पता है आपको, ये होता है रियाज की कमी की वजह से। रियाज आपने कभी किया नहीं, या आपने रियाज भी किया है तो आप नए नए अभी शुरू हुए हैं, रियाज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि सप्ते में या महीने में कहीं भी मिलाद शरीफ की महफिल हुई या प्रोग्राम हुआ, वहां आपको बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं आपको भी पढ़ना है, आपको भी आना है, आपकी भी दावत हो गई वहां। अब जब वहां पहुंचे उसके बाद आप जब शुरू कर रहे हैं तो एक कलाम तो आपने ठीक ठाक पढ़ लिया, क्योंकि आपको जो है वो पता है कि एक कलाम मैं हमेशा पढ़ता हूं, उस कलाम को आपने बड़ी आसानी के साथ पढ़ लिया। लेकिन जैसे ही आप दूसरे कलाम पे जाते हैं या फिर आप 10 मिनट पढ़ लिए, 15 मिनट पढ़ लिए, 20 मिनट पढ़ लिए, उसके बाद 20 मिनट से ऊपर जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, किसी और कलाम को पढ़ते हैं, तो उस वक्त आपके साथ यही मामला होता है कि या तो आपकी आवाज जवाब देना शुरू हो जाती है, या तो फिर आपके बॉडी का ह्यूमिनिटी पावर जो है, जो एक एनर्जी जो है वो जवाब देना शुरू कर देता है कि यार इससे ऊपर अब हमसे नहीं होगा। तो क्यों होता है? रियाज की कमी की वजह से और सीने की ताकत की वजह से। दो चीज आपको स्ट्रॉन्ग करना है। रियाज की कमी, उसके लिए आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में, मेरे कोर्स में बार बार मैंने समझाया है कि आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप सीने को मजबूत किस तरीके से करेंगे? तो सीने को मजबूत करने के लिए और आवाज को मजबूत करने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल, वो देसी गुड़ जो होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसको रोजाना आप थोड़ा थोड़ा खाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप आधा आधा किलो खा जाइए या पूरा का पूरा लड्डू जो गुड़ का होता है वो खा जाइए, बस थोड़ा सा एक खाना है आपको। उससे बहुत सारे फायदे हैं। उससे फायदा यह है कि आपके गले में, आपके सीने में जो भी इन्फेक्शन होगा वो सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और जो भी गर्दे गुबार होते हैं वो भी गुड़ से काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको गुड़ का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात मैंने कहा था कि आपको हमेशा अपने गले को क्लियर रखना है और कोशिश ये करनी है, या फिर आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयां होती है जो सीने की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। मैंने इससे पहले भी एक दवा के बारे में आप लोगों को बताया था, वो भी दवा काफी ज्यादा कारगर है दोस्तों, सीने के ताकत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो तो नेक्स्ट लेवल वाली चीज हो गई। तो आप देसी जुगाड़ जो है वो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोस को आप देखें कि सीने को मजबूत करने के लिए किन सब चीजों का इस्तेमाल करें। अच्छा, रोजाना अच्छी बात ये होगी कि रोजाना फल वगैरह का इस्तेमाल आप करें, है ना, जो खजूर का इस्तेमाल करें। और आवाज को मजबूत करने के लिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, छोहाड़ा, आप जान रहे हैं छोहाड़ा जिसको कहते हैं, जो खजूर का एक हिस्सा होता है, जो सूखा खजूर होता है, छोहाड़ा उसको कहते हैं। उसको बीच से आप कट कर लें, उसके अंदर गोल की काली मिर्च जिसको कहते हैं 2-3 उसमें आप डाल लें, उसको आप खाएं, 2 खाएं रोजाना, अगर हो सके तो रोजाना खाएं, नहीं तो सप्ताह में कम से कम 4 से 5 बार आप सुबह में खाएं उसको। उससे काफी ज्यादा फायदेमंद है। वो सीने की ताकत भी बढ़ाएगा, आपकी आवाज भी हमेशा क्लियर रखेगा। तो इन सब चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी और भी डॉक्टर से मिल सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अच्छी चीज हो सीने के फायदे के लिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर डिस्कस करूं तो 1 घंटे की वीडियो तो मैं बना ही सकता हूं, इतना मुझे पता है इन सब चीजों के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों, दूसरा टॉपिक मैंने क्या कहा था, खराब माइक में किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को आप समझेंगे, गौर से सीखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अच्छे नातखा के लिस्ट में आने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए। अब बात करूंगा कि खराब माइक में किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, एक होता है कि आपको साउंड कम मिल रहा है, उस माइक में साउंड जो है वो कम मिल रहा है, आपके कानों तक आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो भी आप उसको आप खराब माइक के कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा यह है कि आपके बहुत कहने पर ऑपरेटर जो है वो या तो आपके हिसाब का इको सेट नहीं कर रहा है जो आपको चाहिए, और आप उसमें पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपका दिमाग और आपका स्केल और आपका पढ़ने का प्रैक्टिस जो है, आपके पढ़ने का अंदाज जो है वो उस इको में नहीं है, उस सेटिंग में नहीं है जो आप पढ़ते हैं। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने सेटिंग को हमेशा याद रखें कि भैया बेस इतने पे कर दीजिए। आप कोशिश करें, आपके पास अगर स्टेंजर वगैरह है या फिर कोई घर पे अगर इको वाली मशीन है, या फिर किसी तरीके से आप कहीं भी मिलाद की महफिल में गए हैं, वहां आपने पढ़ा है और आपको मजा आया, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, मजा आया, तो आप फौरन जाकर उस ऑपरेटर से मिलिए, बोलिए कि भैया मेरे वक्त में बेस आपने कितने पे रखा था, आवाज का साउंड
आपने कितने पे रखा था, और ट्रैवल आपने कितने पे रखा था, इको आपने कितने पे रखा था। अगर वो DD4, DD3, DD6 का इस्तेमाल कर रहा है तो DD का आप सेटिंग पूछ लीजिए, और आपके पास मोबाइल तो होगा ही होगा, आप उससे क्या कीजिए, सारी सेटिंग का फोटो ले लीजिए आप। उसके बाद फुर्सत से आप उसको देखिए कौन सा कितने पे है, उसको आप ध्यान में बिठा लीजिए कि मैं जब पढ़ूंगा तो इसी सेटिंग में पढ़ूंगा, इसके अलावा कोई सेटिंग में नहीं पढ़ूंगा। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि भैया बहुत सारी मशीनें जो होती है, तो कोशिश करें कि लाल पीला ब्लू जो एक इको मशीन आप लोगों ने देखा होगा, अक्सरों बेशतर मिलाद वगैरह की महफिल में, वही बहुत पुराने ज़माने की वो मशीन है। तो उसकी सेटिंग मैं जब शुरुआती दौर मेरा था तो उस वक्त मैं पढ़ता था, तो उसकी सेटिंग की तस्वीर मैं रख लिया था। और ये ज़्यादा दिन का खेला नहीं है, ये सब सेटिंग वेटिंग का जो मामला है ना, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है दोस्तों। वजह यह है कि जब आप स्ट्रांग हो जाइएगा ना, जब हर चीज़ का आपके अंदर फन आ जाएगा, उसके बाद आपको इन सब चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये सब होता कब है? इमरजेंसी में होता है, कहीं माइक बहुत ज़्यादा ख़राब मिल गया तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। अब क्या है, ख़राब माइक मिला तो आपको कोशिश करना है कि हम लो स्केल वाले कलाम से शुरुआत करेंगे, और उसी ख़राब माइक में आपको घंटों पढ़ना है। आपको पता है यार, मेरे अलावा और दूसरा कोई है नहीं पढ़ने वाला, या फिर बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, अब मुझे वक्त जो मिला है वो आधा घंटा 1 घंटा मिला है कि हर हाल में आपको पढ़ना ही है, और मजमा भी आपको सुनना चाह रहा है, लोग भी आपको सुनना चाह रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा? बोलिएगा माइक बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो दोबारा आपको दावत भी नहीं मिलेगी। ये हकीकत है, जो ज़मीनी स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, इससे कोई इनकार नहीं है दोस्तों, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। अगर बहाना आपने किया तो आपको फिर प्रोग्राम मिलने वाला है नहीं, लोग बुलाएंगे ही नहीं, ऐसा भी होता है अक्सर बेशतर। तो उस समय आपको क्या करना है, 4 से 5 कलाम ऐसे रखने हैं आपको जो खराब से खराब माइक में भी आप काम चला लें। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सब इंतजाम अच्छे नातखा की पहचान है दोस्तों, इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि लो स्केल कलाम भी है आपके पास, और आपको तो मैंने शुरू से समझा ही दिया है, बता ही दिया है कि अपना जो मामला है, चाहे वो खरज का हो, चाहे सताई का हो, चाहे अंतरा का हो, अंतरे को आपको नीचे लेके आना है। सताई जो है जहां से शुरू कर रहे हैं, आपका जो स्केल है उससे एक नोट आप नीचे आ जाइए, उस स्केल से एक सीढ़ी आप नीचे आ जाइए, और उसके बाद फिर वहां से शुरू कीजिए आप खराब माइक में। खराब माइक में फिर उस समय जब आप लो स्केल में पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको वो परेशानी नहीं होगी जो आप अपने स्केल में पढ़ते हैं या बहुत हाई स्केल में पढ़ते हैं, तो वो परेशानी आपको नहीं होगी। आपको क्या करना है, खराब माइक में स्केल नीचे कर देना है। जैसे कि मान लीजिए खराब माइक है, आप नॉर्मली अच्छे माइक में किस तरीके से पढ़ते हैं, बिगड़ा हुआ नसीब बनाते है गौ से पाक, ये हो गया। और खराब माइक में एक और टेक्निक है, एक और जुगाड़ है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी जमीन वाली जमीन वाला जो भी कलाम होता है, छोटी जमीन, जिसकी मतलब छोटी जमीन से मुराद ये है, मतलब ये है जिसके कलाम के और अशार के लाइन जो है बहुत लंबे लंबे ना हो, छोटा सा शॉर्ट हो। उसमें क्या होगा कि आपकी सांस कम लगेगी, आपको जल्दी खत्म भी हो जाएगा। जैसे मैं कौन सा कलाम बताऊं आपको, क्या करना है, स्केल हाई लेके नहीं जाना है, छोटे कलाम से आपको शुरू करना है, आवाज कम लगे, सांस कम लगे, छोटे सांस में ही काम बन जाए। ऐसे ऐसे कलाम आपको 5 से 6 रखने हैं। ये कलाम कब काम देंगे, जब खराब माइक आपको मिलेगा दोस्तों। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। पढ़ना कैसे है, स्केल को नीचे करके पढ़ना है, वो तो आप पढ़ ही लेंगे, मैंने समझा ही दिया है, फिर भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। आया रबीउल अव्वल है। अब बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं है, बहुत ज्यादा जो है वो खींचना नहीं है। अगर आपके किसी कलाम में बहुत ज्यादा खिंचाव है तो उस खिंचाव को कम कर देना है। नूर का छाया, नूर का छाया, नूर का छाया बादल है, आया रबीउल अव्वल है। मतलब समझ गए आप मैं जो समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। तो इन 2 बातों को हमेशा याद रखिए। खराब माइक में भी अगर आपको घंटों घंटों पढ़ना है तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और घंटों घंटों पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो एक रियाज है, जिस रियाज को आप हमेशा करते रहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हमेशा रोजाना बढ़ाते रहिए। जब आप बढ़ाते 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 1 घंटे 2 घंटे तक पहुंच जाएंगे ना, तो फिर वही रियाज आपका काम देगा। चाहे अच्छे माइक में पढ़िए, चाहे खराब माइक में पढ़िए। खराब माइक में पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, स्केल को लो करना है और कोशिश कीजिए कि जिस सेटिंग पर आप पढ़ रहे हैं कहीं भी, कोशिश कीजिए ऑपरेटर से जाके मिलिए, बोलिए भैया किस किस सेटिंग में मैं पढ़ रहा था, वो सारा सेटिंग मुझे दे दो, या खुद तस्वीर ले लीजिए, फोटो ले लीजिए और उसी सेटिंग में आप हर जगह पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये सब बातें आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद आखिरी भी वीडियो आएगी कि आप अपने आप को मशहूर किस तरीके से करेंगे, फेमस किस तरीके से करेंगे। वो लास्ट वीडियो है। उम्मीद है कि हमारे कोर्स से आपको काफी ज्यादा फायदा हासिल हुआ होगा।